रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हर टेस्ट में इसका क्वेश्चन होता ही होता है। इसमें पूछते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, उसके प्लैनेट्स के बारे में, उनके आर्डर के बारे में। तो यहाँ मैं आपको जल्दी एक रिकेप और इस वीडियो में एक बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन दूंगी। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा कि सोलर सिस्टम की आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? अ सोलर सिस्टम इज़ अ स्टार लाइक अ सन, एवरीथिंग ग्रेविटेशनली बाउंड टू इट इंक्लूडिंग प्लैनेट्स। अब सोलर सिस्टम में क्या होता है? प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड डस्ट ऑल ऑर्बिटिंग द स्टार। अब ये जो हैं सोलर सिस्टम में रिवॉल्व करते हैं। सोलर सिस्टम का जो मेन पॉइंट है वो सन है। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन। जो मेन पार्ट है सोलर सिस्टम में वो सन है, और सन के अलावा उसमें क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं। तो पहले हम सन की थोड़ी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि सन क्या है, फिर उसके बाद प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सन क्या है? सन इज स्टार नॉट अ प्लेनेट। ये एमसीक्यूज कई बार आता है कि सन क्या है, सन स्टार है। सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये मेन है इसलिए ये सेंटर पे होता है। अबाउट 99.8 मास ऑफ द सोलर सिस्टम इज द सन। मैंने कहा ना ये मेन है इसलिए इसका जो मास है ये सबसे ज़्यादा है, 99.8%। एंड द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके अलावा लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ इन 8 मिनट्स। ओके, ये भी एमसीक्यूज आता है कि इन हाउ मेनी मिनट्स द लाइट रीचेज फ्रॉम द सन। और द सन इज मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। और दूसरा है द सन प्रोवाइड हीट एंड लाइट टू द ऑल प्लैनेट्स। तो अब आते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में हमने डिस्कस किया सन इंक्लूड्स 8 प्लैनेट्स। अब ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनका नाम सीरीज में याद करना ये बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? द माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस द नूडल्स। अब इन सब ये जो सेंटेंस है इन सब का जो फर्स्ट लेटर है इसमें जो प्लैनेट्स के नाम हैं वो छुपे हुए हैं। माई से एम निकला, एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से एजुकेटेड से अर्थ, और एम से यहाँ पे मदर मार्स, जे से जुपिटर, एस से सेचुरन, और यू से यूरेनस, और एन से नेपच्यून। ये हमें सीरीज में ऑर्डर में याद करने होते हैं क्योंकि पूछता है। अब इनका अगर आप डायग्राम देखें ना तो पहले इनमें से सन आता है, सन के बाद ये, ठीक है, सन के बाद मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ, ये आपने देखा होगा। तो इसकी पूरी फिगर दी हुई है। आप देखेंगे कि वो ऐसे रोटेटरी मोशन में सन के अराउंड रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इनका आपको नंबर याद होना चाहिए सीरीज में ऑर्डर, ठीक है। तो ये आप सेंटेंस याद कर लें, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो इनकी जो फर्स्ट लेटर है, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेचुरन, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इनकी जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ेंगे हम। चलिए, अब ये मर्क्यूरी है। ऐसे ही हम हर प्लेनेट की बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो आपको याद करनी होंगी। और मैंने इसलिए ये प्रिसाइज बनाया है कि आपको याद करने में आसानी हुई। सो लेट्स स्टार्ट। मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट। क्योंकि मैंने बताया कि ये सीरीज में है तो सन के फिर बाद मर्क्यूरी आता है, तो ये क्लोजेस्ट प्लेनेट है और इट इज़ द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लेनेट। ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लेनेट है। इट हैज़ नो मून, नो एटमॉस्फेयर। मर्क्यूरी में कोई मून, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये पॉइंट्स। अब सेकंड है वीनस। वीनस को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, इट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। वीनस इज द स्लोएस्ट रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग प्लेनेट। ये दोनों इसमें स्लोएस्ट हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द अर्थ ट्विन एंड द सिस्टर प्लेनेट। क्योंकि वीनस के बाद अर्थ आ रहा है तो इसलिए हम इसे अर्थ ट्विन कहते हैं। वीनस इज द प्लेनेट विथ लॉन्गेस्ट डे टाइम। ये भी एमसीक्यूज आता है कि लॉन्गेस्ट डे टाइम कौन से प्लेनेट पे है। वीनस हैज थिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Venus has no moon.
वीनस में कोई मून नहीं होता। अब है नंबर 3 पे अर्थ प्लेनेट। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विद द लाइफ। अर्थ वही प्लेनेट है जिसमें लाइफ है, जिस पे हम रहते हैं। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। इट इज द ब्यूटीफुल, फेंटेस्ट एंड मोस्ट कलरफुल प्लेनेट। ये तो अर्थ की बड़ी तारीफ हो गई। उसके बाद अबाउट 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है। एंड अर्थ इज वन नेचुरल सैटेलाइट इज मून। अर्थ में एक नेचुरल सैटेलाइट है और अर्थ में वन ही मून है। ये भी एमसीक्यूज आता है कि अर्थ में कितने मून हैं। और दूसरा के अर्थ कौन सा प्लेनेट है, ब्लू प्लेनेट विथ ओनली लाइफ। उसके बाद है मार्स। मार्स इज द रेड प्लेनेट। ये एमसीक्यूज कई बार आ चुका है। द रेड कलर ऑफ मार्स इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। रेड कलर इसकी वजह से होता है। मार्स हैज 2 मून्स एंड द लार्जेस्ट वोल्केनो ओलंपस मून्स इज ऑन द मार्स। ये भी कभी कभी पूछते हैं कि लार्जेस्ट वोल्केनो कौन से प्लेनेट पे होता है, मार्स पे होता है। अब है नंबर 5 पे जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट, हैवीएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज द गैस गेंट। गैस गेंट का मतलब इसमें ज्यादातर गैस होती है। एंड इट हैज द ग्रेट रेड स्पॉट। ये भी एमसीक्यूज आता है कि ग्रेट रेड स्पॉट कौन से प्लेनेट में है, जुपिटर में। एंड इट हैज 95 कंफर्म्ड मून। जुपिटर में 95 मून है। और लास्ट क्या है, इट इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट विद द शॉर्टेस्ट डे। ये फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट है लेकिन उसमें शॉर्टेस्ट डे टाइम होता है। और 6 पे है सैचरन। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट में लार्जेस्ट कौन सा है, जुपिटर, तो ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। इट इज द फेमस फॉर इट्स ब्राइटेस्ट रिंग्स। ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें ब्राइटेस्ट रिंग्स होती हैं। एंड सैचरन इज गैस गेंट एंड इट हैज द लोएस्ट डेंसिटी। एंड द सैचरन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। ये भी एमसीक्यूज आता है कि कौन से प्लेनेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स हैं। सैचरन में कितने, 274। तो ये था सैचरन के बारे में। अब है 7th प्लेनेट यूरेनस। इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेनेट। अब देखें, हर एक प्लेनेट की अलग ही प्रॉपर्टी है। ये वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेनेट है। इट इज एन आइस गेंट एंड द लाइटेस्ट प्लेनेट। उसका कलर भी पूछते हैं। इट अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द मीथेन गैस एंड इट हैज द 27 मून्स। यूरेनस में 27 मून्स होते हैं। उसके बाद है नेपच्यून। इट इज द फार्दरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। अगर आप सीरीज देखें, ये सीरीज देखें, सन के बाद मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचरन, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सीरीज में क्या है, लास्ट नंबर पे। तो ये फार्दरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। सन से जो बहुत ही दूर जो प्लेनेट है वो नेपच्यून है। इट इज द फास्टेस्ट विंड्स, आइस गेंट एंड इट इज अ डीप ब्लू इन कलर, ठीक है। अर्थ के बारे में पढ़ा था, इट इज ब्लू इन कलर, बट नेपच्यून क्या है, डीप ब्लू इन द कलर एंड इट हैज 14 मून्स। तो ये था नेपच्यून के बारे में और ये लास्ट प्लेनेट था। अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मून। मून के बारे में थोड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़नी चाहिए क्योंकि मून बुरा ना मान जाए, क्योंकि ये भी सोलर सिस्टम में होता है। तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मून में अपनी लाइट नहीं होती। तो मून की लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, सनलाइट से। सो मून लाइट इज रिफ्लेक्टेड सनलाइट एंड मून काजेस टाइड्स ऑन अर्थ। टाइड्स मतलब के सोचें कि लहरें वो मून की वजह से अर्थ पे होती हैं। एंड मून्स रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पीरियड आर इक्वल। मून का रिवॉल्यूशन और जो रोटेशन पीरियड होता है वो इक्वल होता है। तो ये था सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और मून के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।